ऑन करो। जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज हजारीबाग से टाटी झरिया तक 25 किलोमीटर साइकिल रैली पेड़ों को बचाने के लिए शुरू हो रहा है और ये साइकिल रैली लगभग 2008 से हो रहा है। दिनेश खंडेवाल जी ने स्टार्ट किया था और हजारीबाग के जितने पर्यावरण प्रेमी हैं वो लोग आज जुटे हैं और साइकिल चला के 25 किलोमीटर दूर जाएंगे, लोगों तक जागरूकता फैलाएंगे और ये बताएंगे कि कैसे पेड़ों को बचाना है और प्रिजर्व करना है। आपको बता दूं कि टाटी झरिया में दुधमटिया जंगल को लगभग 1995 से प्रिजर्व किया जा रहा है और वहाँ पे कल मेला लगेगा। उसी क्रम में आज साइकिल रैली में जा रहे हैं। मेरे साथ भैया अभिमन्यु जी हैं। आप कितना साल से जुड़े हुए हैं इस रैली से? ये लगभग 15 साल हो गया। हाँ। जब हम ये जो जागरूकता अभियान है वृक्ष बचाओ पर्यावरण को बचाओ, हाँ। इस अभियान से जुड़े हुए लगभग 15 साल हो गया। साइकिल से कभी गए हैं आप? साइकिल से तो सही में अभी तक नहीं गए हैं, लेकिन साइकिल के साथ हम जरूर रहे हैं। हर एक कार्यक्रम में रहे। दूधमटिया में जो रक्षाबंधन का जो कार्यक्रम चलता है, जो ये ऐतिहासिक है और ये देश नहीं विदेशों में भी काफी चर्चा रहा है इस रक्षाबंधन का, जो पेड़ों में लोग रक्षाबंधन करते हैं और काफी सुंदर है। दूधमटिया का जो जंगल रक्षाबंधन के कारण जो बचा हुआ है, जब उसको देखेंगे तब लगेगा कि रक्षाबंधन से हम लोगों को काफी लाभ हुआ है और इसी पर्यावरण को बचाने के लिए एक दिन पूर्व शुरू से ये साइकिल यात्रा भी किया जाता है और उसी की एक तिथि तय है और आज उसी के तहत फिर हम लोग साइकिल यात्रा 6 अक्टूबर को साइकिल यात्रा। देखिए छोटा बच्चा, अरे कैसे जाएगा ये 25 किलोमीटर? चले जाओगे? हाँ। कौन क्लास में हो? थर्ड क्लास में। थर्ड क्लास में। देखिए थर्ड क्लास का बच्चा भी 25 किलोमीटर साइकिल रैली चला के जाएगा। इसको कवर करेंगे लास्ट तक हम लोग। हाँ, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं? तो कब से आप जुड़े हैं इस? हम यहाँ पोस्टेड थे एज ए रेंज अफसर 2018 जून से। हाँ। तो 2018 का रक्षाबंधन का हम मेरे द्वारा वहाँ आयोजित किया गया था। 2018, 19, 20 में जो कोविड आ गया था, लेकिन फिर भी हाँ 4 साल से हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा से लोग कर रहा है और पब्लिक भी काफ़ी अवेयर हो गई है वहाँ की, जो चाह। आइए जानते हैं। 2 मिनट। हाँ 1 मिनट। हाँ बताइए दिनेश जी, कब आपने स्टार्ट किया, प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे ये अकेले निकल जाते हैं साइकिल से पर्यावरण बचाने के लिए? सर्वप्रथम महादेव महतो जी के ये जो डेवलपिंग है रक्षाबंधन का, तो हमें लगा कि ये जन जन तक जाना चाहिए और शहर से निकलेंगे तो शहर के लोगों को मालूम पड़ेगा और इससे उनके प्रति भी कुछ माने उनको भी पर्यावरण के प्रति जो है माने थोड़ी सी सोच बढ़ेगी और ये हुआ है। और हमारे मेले में कल 7 तारीख है, कम से कम 50,000 से भी अधिक लोगों की भीड़ होगी और हम कोशिश करेंगे कि पर्यावरण के प्रति हम सब जागरूक हों, बेहतर करें। धन्यवाद। बिल्कुल। तो मुरारी जी ये बताइए, जो एफर्ट लगाया गया है पर्यावरण को बचाने के लिए, क्या फायदा हुआ है इससे? बिल्कुल, ये मैसेज स्प्रेड हुआ है, यहाँ से दूसरे राज्यों तक पहुँचा है। झारखंड के सभी जिलों में तो पहुँच ही गया। हाँ। और पड़ोसी राज्य बिहार में भी ये कॉन्सेप्ट आजा कि पेड़ को रक्षा बंधन करके उसको धार्मिक आवरण देके और पूजा पाठ करके सफल प्रयोग किया गया है। और यात्रा का 2 उद्देश्य है, एक तो पर्यावरण का संरक्षण और दूसरा पॉल्यूशन फ्री साइकिल को अपनाने की बात। हम लोग सब जानते हैं कि साइकिलिंग करने से आप स्वस्थ रहेंगे, आपका हार्ट स्वस्थ रहेगा। आप अगर साइकिलिंग करते हैं रेगुलर तो हार्ट अटैक का खतरा आपका 70% समाप्त हो जाता है और अभी हार्ट डिजीज बहुत तेजी से बढ़ा है। तो हम स्वस्थ रहें और पर्यावरण भी स्वस्थ रहे। मोटरसाइकिल से पर्यावरण को नुकसान होता है, साइकिल से कोई नुकसान नहीं होता है और अपना भी। चलिए आप लोग साइकिल से बढ़िए, हम लोग बाइक से कवर करते हैं। आइए बढ़िए आप लोग। हाँ उसको देख रहे हैं हम लोग। चलो फजल ऐसा करते हैं हम लोग। हाँ स्टार्ट कीजिए, हम लोग आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं। ठीक है। तो ये देखिए रैली स्टार्ट हो गया है। अब बाइक से साइकिल से 25 किलोमीटर दूर जो जाएंगे लोग पर्यावरण को बचाने के लिए, हर साल की तरह इस साल भी जा रहे हैं। और पेड़ों को बचाने का ये जो मुहिम है, यहाँ पे कुछ आप लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं, आप लोग क्या पहली बार आ रहे हैं कि हमेशा रहते हैं इन्वॉल्व? नहीं, हम लोग हर साल। क्या रोल रहता है आप लोग का इसमें? बस मतलब इन लोगों को सहयोग देना है। जो समिति हम लोग का बना हुआ ऑलरेडी, उन लोगों को क्या बोलते हैं अवेयर करने के लिए अवेयर करते हैं। सहयोग देते हैं इन लोगों? सहयोग, पूरा सहयोग मिलता है इन लोगों को। लगातार हर साल देते आ रहे हैं? जी। चलिए। ये कौन? अच्छा, तो रेंजर साहब आप बताइए, जो रैली हो रहा है आप लोगों का कितना योगदान रहता है इन लोगों को सपोर्ट करने का? नहीं, ये सारा योगदान तो वन विभाग का ही होता ही है। हाँ। और विभाग का हम लोग का तो काम ही है कि धरती को बचाने का, धरती को श्रृंगारित करने का। लेकिन अगर सहयोग इस तरह के लोगों का मिल जाता है तो कहे कि हम लोग और आनंदित हम लोग उठते हैं और ये 4 चांद लगा देता है। ये जागरूकता होनी चाहिए लोगों के बीच में कि भाई कि हम किस तरह से अपने प्रकृति को, अपने नेचर को, अपने वन को, अपने जंगल को बचाएं।
तो इस तरह का और कहीं जिला में होता है कि हजारीबाग वृक्षारोपण ये जो रक्षाबंधन का कार्यक्रम है, ये हम लोग लगभग सभी जंगल में करते हैं। वहाँ के जो वन समिति है वो सभी अपने अपने स्तर से करते हैं, लेकिन ये जो है ये श्री महादेव महतो जी के द्वारा जो किया हुआ है, ये यही उन्हीं से लोग उद्धृत होकर, उन्हीं से प्रेरणा लेकर ये काम कर रहे हैं लोग और रक्षाबंधन का काम करते हैं। एग्जाम्पल है और ये जो 27 साल पहले उन्होंने जो स्टार्ट किया उसका ही फल है कि हर जंगल में, हर बीट में, सब बीट में जितने भी जंगल है सब जगह रक्षाबंधन का कार्यक्रम होने लगा है। तो देखिए अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है। तो ये देखिए महादेव महतो जी ने 1995 में दुधमटिया जंगल को बचाने की एक मुहिम स्टार्ट की थी, जिसमें पेड़ों को रक्षाबंधन करते थे। अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से दुधमटिया और आपको दिखाएंगे किस तरह से पेड़ों को रक्षाबंधन करते हैं। अभी आपको थोड़ा सा दूर आप दिखाएंगे, यहाँ से टाटी झरिया लगभग 25 किलोमीटर है। कुछ देर हम लोग जाके कोशिश करने दिखाने की कोशिश करेंगे कैसे साइकिल रैली हो रही है। बाद में जंगल में जाएंगे और देखेंगे कि क्या है वहाँ पे माहौल और कैसे पेड़ों को प्रिजर्व किया जाता है। तो फजल ऑफ मत करो, हाँ थोड़ा दूर हम लोग चलेंगे, स्टार्ट करो। चलो बाइक से थोड़ा दूर आपको हम लोग रैली दिखाते हैं। हेलमेट पहन लो। तो ये देवांगना चौक से ये रैली स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है। और ये लगभग साइकिल से जब जाएंगे तो कितना टाइम लगता है, हम लोग भी लगभग 3 साल गए हैं साइकिल से। जब उस टाइम कमांडेंट मुन्ना सिंह भी थे, साथ में गए थे। और फिर 2 साल हम लोग लगातार। तो यहाँ से मीरू, दारू, झुमरा, उस टाइम में ऐसा माहौल था कि लोग वेट करते थे कि साइकिल रैली से लोग आ रहे हैं और स्वागत किया जाता था। और इस बार कैसा माहौल है, क्योंकि दुर्गा पूजा है तो दुर्गा पूजा में लोग व्यस्त थे कल। और आज का जो माहौल रहता था 3 साल पहले, कोरोना से पहले, कोरोना के बाद शायद ये पहला रैली है, लेकिन कोरोना के पहले जो माहौल रहता था वो लाजवाब रहता था। गाजे बाजे के साथ लोग हर चौक चौराहे पे स्वागत करते थे और पर्यावरण को बचाने का जो मैसेज था वो समाज में बहुत अच्छे तरीके से पहुंचता था। तो देखिए साइकिल से भी लोग कितना स्पीड चल रहे हैं कि बहुत आगे निकल गए हैं। हम लोग अभी कुर्रा चौक क्रॉस कर रहे हैं और लाखे की ओर जा रहे हैं। और हम लोग ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि साइकिल रैली आखिर कहाँ तक पहुँच गया। हाँ, मेरा जो बाइक का जो राइडर है थोड़ा बहुत स्लो चला रहा है, तो हम लोग शायद पकड़ नहीं पाएंगे। ये इलाके है, बहुत पुराना मोहल्ला है हजारीबाग का, काफी डेवलप कर चुका है। पहले खेत का जान था और यहाँ पे इलाके का बाजार है। कितना स्पीड भाग रहा है जी, सब दिख रहा है। चलो 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 पीछे से लेंगे। तो ये देखिए इलाके का मज़ार है, पुराना मज़ार लोग कहते हैं। हाँ, ये देखिए आ गया पर्यावरण का गाड़ी जागरूकता यात्रा। 6 अक्टूबर को हर साल होता है और इसी तरह से पेड़ों को रक्षाबंधन की जाती है। चलो आगे चलो। देखिए साइकिल से लोग जा रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, तो ये देखिए मुरारी जी के साथ कोमल पौधों की करे सुरक्षा। ये देखिए सारे राइडर जो हैं, ये दिनेश खंडेवाल जी, जीवन, आशीष, पूजा लगता है थक गई है ना। हाँ धीरे चलो धीरे चलो। हाँ और धीरे चलो। आने तो सबको। हाँ समझो उसका बेड़ा पार, मन से जो करता है प्यार, उसका बेड़ा पार, मन से जो करता है प्यार, उसका बेड़ा पार, समझो उसका बेड़ा पार। हाँ, तो पूजा कैसा लग रहा है साइकिल बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है कि हम लोगों को साइकिलिंग डेली करना चाहिए। 25 किलोमीटर चल पाओगी?
कोशिश तो करेंगे। पहले कभी गई हो कि नहीं? हाँ गए हैं। गए तब तो हो मुरारी भैया के साथ हम लोग हाँ। 3 साल तक गए हैं, तो हाँ। बीच में कोविड आ गया तो नहीं गए, हाँ। फिर इस बार स्टार्ट किए हैं। हाँ। और आशीष का कितना साल हुआ है? मेरा ये लगभग चौथा साल है। हाँ। बीच में 2 साल तो कोरोना की वजह से नहीं आ पाए थे, हुआ ही नहीं था ऑर्गेनाइज। उसके बाद से आज ऑर्गेनाइज हुआ है तो हम चल रहे हैं साइकिल से। बिल्कुल। हेल्थ भी बना हुआ है आपका, है ना? तो आज कोर्ट बंद है। कोर्ट खुला हुआ है पर कोर्ट से थोड़ा समय निकाल करके पर्यावरण के लिए हाँ। समय निकालना चाहिए। हाँ। इसी वजह से लोगों को जागरूक करने के लिए कि जितना कम से कम हो, हाँ। ईंधन का कम इस्तेमाल करें, हाँ। मोटर व्हीकल का कम इस्तेमाल करें हाँ। और साइकिल पर आएं, हाँ। प्रदूषण को कम करें, हाँ। पर्यावरण बचाएं। आओ जीवन आओ। हाँ। कब से आप आ रहे हैं साइकिल रैली में? ये मेरा 7वां वर्ष होगा। हाँ। बीच में कोरोना की वजह से तो नहीं आ पाए, लेकिन मन में एक कसक था कि पर्यावरण के प्रति हर दिन तो नहीं, लेकिन जिस दिन मौका मिले उस दिन जरूर कुछ करने का प्रयास करेंगे। हाँ। क्योंकि आज हमारे दुनिया में जितना भी तरह का बीमारी हो या जितना भी तरह का आक्रामकता है, खास करके यूथ में जो हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, ये सब कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का ही देन है। और अगर यूथ के साथ इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो हमको समझना होगा कि चूंकि यूथ ही पूरे देश और कंट्री को बनाते हैं, तो इसलिए ये जरूरी इधर आगे बढ़ाओ फजल। हाँ दिनेश जी, ये बताइए कितना उम्र हो गया आपका? मेरी उम्र 61 बरस है। 61 साल? हाँ। 61 साल में आप 25 किलोमीटर चलेंगे? आराम से। देख लीजिए 61 साल में। तो ये देखिए, आगे बढ़ाओ फजल, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ थोड़ा। हाँ हाँ, ये बताइए कि कैसे फिट रह रहे हैं इतना 61 साल में भी? जादुई आंकड़ा है हाँ, हाँ, हाँ। और वो पर्यावरण के प्रति हाँ। प्यार और साइकिलिंग करने से मेरा स्वास्थ्य एकदम बेहतर रहता है। हाँ। किसी तरह की तकलीफ नहीं है। और आप अगर हमारे घर आएंगे तो देखेंगे कि शहर के बीच में जंगलों वाला घर जरूर महसूस होगा। क्योंकि जंगलों से जरूर रखना चाहिए। इन्वायरमेंट को अगर बेहतर रखना है तो अपने घर में पेड़ जरूर लगाएं। तो ये देखिए, साइकिल यात्रा का मुहिम दिनेश खंडेवाल जी ने किया था। रुको, और भी लोग हैं। हाँ। हाँ, आइए। आप बताइए सुरेश जी, कब से आप इस रैली में आ रहे हैं? जी सर, पहली बार है मेरा। पहली बार है? नहीं, हम 40% हैंडीकैप भी हैं। अच्छा। विकलांग भी हैं। हाँ। लेकिन ये संदेश है पर्यावरण का जीव जहाज से बचाने का। हाँ। तो हमने इसमें मुहिम में भाग लिए। अच्छा। खंडेलवाल सर का व्हाट्सएप देखें, मुरारी सर को देखें। हाँ। तो हमने आ गए सर। आप कहाँ से हैं? वन समिति बनासो एवं चानो का उपाध्यक्ष हूँ मैं, विशुनगढ़ प्रखंड से हूँ। तो विष्णुगढ़ से आप आ गए हैं? जी सर। वहाँ कुछ करते हैं? जी सर, वहाँ पूरा वन जी को जी जहान से बचाने के लिए लगल रहता हूँ सर। अच्छा, सैकड़ों वन जी को बचाएं सर, सैकड़ों इस बार। जी सर, बहुत बढ़िया। तो देखिए, विष्णुगढ़ से भी आ गए हैं। यहाँ देखिए, फॉरेस्ट विभाग के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, गार्डिंग कर रहे हैं, रोक रहे हैं और ट्रैफिक मैनेज भी कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए किस तरह से। देखिए छोटा बच्चा, चलो आगे चलो फजल। हाँ, देखिए छोटा बच्चा जो है 3rd क्लास में है शायद, और ये 3rd क्लास का जो बच्चा है ये भी आज 25 किलोमीटर रैली करके जाएगा। तो ये आज शायद इतिहास बनेगा कि इतना बड़ा बच्चा जो है 25 किलोमीटर साइकिल चला के जाएगा। थोड़ा इसको देखना पड़ेगा कि कहीं दिक्कत ना हो जाए। व्हाट इज योर नेम? प्रत्यक्ष। किस स्कूल में पढ़ते हो? नमन विद्या। 25 किलोमीटर चल लेना है? पूरा ट्राई करोगे? देख के, ठीक से गाड़ी वाड़ी देख के। हाँ, तो देखिए प्रत्यक्ष ये 3rd क्लास में है, नमन विद्या में पढ़ता है, और ये भी आज आ गया है पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण की रैली में आ गया है। और इसको थोड़ा सा, हाँ बच्चा हो थोड़ा देख दाख के, आशीष है ना, बच्चा के साथ चलिए। हाँ, तो यही है, हम लोग अभी सिंघानी पहुंचे हैं और ये जो रैली है एक स्टॉप कहीं पे लेंगे, वहाँ पे हम लोग रुकेंगे और बात को ख़त्म करेंगे। और फिर जब दुडमटिया पहुँचेंगे तो वहाँ से फिर हम लोग लाइव में जुड़ेंगे। अभी कहीं कहीं तो ब्रेक लिया जाएगा, पूछते हैं आगे चलो। हाँ सत्यप्रकाश जी, कहीं ब्रेक मिलेगा आगे? कहाँ पे? अच्छा, लेकिन ब्रेक होगा कहीं? तो ये देखिए रैली जहाँ पे ब्रेक होगा, और आगे सत्यप्रकाश जी मेरू में रुकेंगे। हाँ ठीक है, तो मैं, अच्छा
रोको, थोड़ा उनसे पूछ लेते हैं धीरे धीरे। हाँ, तो सत्य प्रकाश जी गाड़ी से आगे आगे लीड कर रहे हैं यहाँ, और इनके पीछे पीछे जो साइकिल रैली है वो चल रही है। हाँ, सिंघानी पहुंच गए हैं हम लोग। आपको बता दूं कि हजारीबाग का शायद ये सबसे पुराना चर्च होगा। सिंघानी का चर्च, जेल चर्च बोलते हैं इसको। गॉस्नर इवेंजेलिकल लूथरन, शायद यही होगा नाम। GEL चर्च होता है, यहाँ पे लिखा होगा। हाँ, गॉस्नर इवेंजेलिकल लूथरन क्लिसिया, छोटा नागपुर आश्रम। ये बहुत पुराना चर्च है। ये देखिए फॉरेस्ट विभाग के लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं सिंघानी चौक, और आज दुर्गा पूजा के बाद बिल्कुल सन्नाटा है। कल तो काफ़ी भीड़ होगा। रोक तो फजल यहाँ पे। तीन साल पहले जब हम लोग यहाँ आए थे सिंघानी चौक में, तो यहाँ पे एक ब्रेक था, लेकिन इस बार शायद ये ब्रेक नहीं है। और ब्रेक नहीं है लगता है, सिलवार में ना। ठीक ठीक। तो देखिए सिंघानी चौक से ये बच्चा देखिए कितना स्पीड से क्रॉस करते हुए जा रहा है। और 25 किलोमीटर का साइकिल रैली, जागरूकता रैली शुरू हो चुका है। तो यही है, हम लोग फिर से जुड़ेंगे कहीं पे जहाँ ब्रेक मिलेगा वहाँ से जुड़ेंगे, और आपको इस पर्यावरण रैली के बारे में जागरूक करने की कोशिश करेंगे और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारी।